गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। आइए समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल को अगर क्लासिफाई करें तो इसके पॉलिनोमियल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम जानते हैं सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। ठीक है, ये हम जिसमें वन टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें बाइनोमियल हो गया दो टर्म वाला, जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल, सिंगल टर्म हो मोनोमियल, और जिसमें तीन टर्म हो थ्री टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, जिसमें फोर टर्म्स हो टेट्रानोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि इस तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, डाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे जो इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यूबिक में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। और डाई क्वाड्रेटिक में होता है ए एक्स टू दावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो इस बेस पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी एक्स लिखते हैं। पी पॉलिनोमियल, एक्स फॉर नंबर ऑफ एक्स फॉर वेरिएंट। एक्स को ये यहाँ पे वेरिएंट है, वेरिएंट कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी वेरिएंट हो सकता है। लेकिन हम जनरल में इन जनरल हम लोग एक्स लेते हैं। जहां पे अब जैसे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वो इस फॉर्मेट पे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि इस बेस पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई एक वेरिएंट है, सपोज कर लेते हैं एक्स का वैल्यू 2 है, और अगर हम इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो, पी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाता है, मीन्स कि पी टू का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो यहाँ टू जो हो जाता है, टू हो जाता है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरोस हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलर अगर कोई और भी नंबर है, जैसे सपोज कर ले एक्स का वैल्यू -3 है, अगर ये भी इसको भी यहाँ पे पुट करें और इसका वैल्यू मीन्स कि p -3 का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो ये -3 भी क्या हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरीके से हम इन जीरोस को निकालते हैं। तो आइए इसे हम एक इक्वेशन से समझते हैं जहां पी एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x -4। ठीक है, आइए इसको हम अगर हम पी एक्स की जगह पे -1 ले लेते हैं, हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा,
-4, तो ये आंसर आ रहा है 4 - 4 दैट इज इक्वल 0। तो यहाँ पे p -1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक 0 हो गया, 0 द पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरा एक और हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, p 1 लेके देखते हैं, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, ये हो जाएगा 1, और ये -3 -4 ये हो जाएगा 1 -7, तो यहाँ पे -6 वैल्यू, ये नहीं हो पाएगा। अब हम और दूसरा लेके देखते हैं, पी एक्स, पी की जगह पे अगर हम 4 लेके देखते हैं, तो 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो 4 4 जा 16, और ये हो जाता है -3 4 जा 12 और -4, तो ये हो जाता है हमारा 16 - 16 दैट इज 0। तो P4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो जीरोज आ चुके हैं, एक जीरो है हमारा -1, जीरोज ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर -3x -4 इज -1 एंड -1 एंड 4। अब एक फॉर्मूला हमारे पास है, जीरोज को हम अल्फा बीटा से भी डिनोट करते हैं, मीन्स कि एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है। तो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 है, ठीक है। अब उसमें हमारा जीरोज जो आया था, जीरोज, दो जीरोज हमने निकाले थे, जीरोज आर -1 और 4, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हम इस पूरे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, दो जीरोज है, अल्फा और बीटा, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इसको, इसका इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, सॉरी, इन दोनों को भी ऐड करके बना सकते हैं, और b और a को भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 3। अब हम दूसरी तरफ भी चलते हैं, -b हमारा कितना है -3, ये क्या है, a हमारा है 1, b हमारा है -3 और c हमारा है -4। तो -b यानी -4, सॉरी, माइनस इंटू -3 अपॉन a कितना है हमारा 1 है, इज इक्वल टू 1, सॉरी अपॉन 1। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/1 दैट इज 3। तो आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये जीरोज है। अब एक और फॉर्मूला आता है, दूसरा आता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला होता है इंटू बीटा, ये जो होता है C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो हमारे पास C कितना है, अल्फा वैसे उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अल्फा कितना है हमारे पास -1 और बीटा कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आंसर आ गया। अब हमारे पास C कितना है -4 और A कितना है 1, तो ये भी -4। तो आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू ये मैच कर रहा है, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग जीरोज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ता है इस चैप्टर में, तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब समझते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको हम उसके सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं या यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हम समझेंगे। तो आइए कुछ ग्राफ से समझते हैं कि इसमें सॉल्यूशन का क्या सीन है। एक एक पॉलिनोमियल है px ax² प्लस bx प्लस c। ये फर्स्ट ग्राफ में ये है कि इस टाइप के ग्राफ को हम लोग पाराबोला कहते हैं, चाहे वो कर्व कर्व जब कोई ग्राफ कर्व शो करता है, यहाँ पे इस तरीके से कर्व शो कर रहा है ये ग्राफ, इट मीन्स कि ये पैराबोला है। सारे ग्राफ में आपको पैराबोला ही दिख रहा है। फर्स्ट ग्राफ को समझते हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पोजीशन पे, एक्स के टू डिस्टिंक्ट पोजीशन पे ये ग्राफ इसको एक्स को कट कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है, तो इसका ये मतलब है कि ए और ए और ए डैश दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहां पे
ये ग्राफ एक्स को कट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके टू जीरोस क्या हो जाएंगे, एक्स डैश और सॉरी ए डैश, इसके टू जीरोस क्या हो जाएंगे, ए डैश और ए हो जाएंगे इसके टू जीरोस। सिमिलरली इस दूसरे ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे टू पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये ग्राफ इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ए और ए डैश में, तो यहाँ पे भी टू जीरोस है, ए और ए डैश। अब थर्ड में चलते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट पोजीशन पे इस ग्राफ को कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जो कि क्या है, ए पॉइंट पे। तो यहाँ इसका जो जीरो होगा वो एक होगा, इसका सॉल्यूशन एक ही होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे फोर्थ ग्राफ में ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन फिर इसमें भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, इसका जीरो क्या है, वन है, एक ही सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अब फिफ्थ ग्राफ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लियर गैप है, एक्स एक्सिस पे कोई कट मार्क नहीं है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, इसका मतलब है कि इसमें कोई सॉल्यूशन, इसके पास कोई जीरोस नहीं है। और फिर सिक्स्थ ग्राफ में आप समझ रहे हैं, सिक्स्थ ग्राफ में भी आपको क्लियर गैप दिख रहा है एक्स एक्सिस और इस ग्राफ में, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसके भी कोई जीरो सॉल्यूशन, कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आइए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये छह मैंने ग्राफ बनाए हैं, छह ग्राफ मैंने लिए हैं, इसमें अब जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसमें। फर्स्ट फर्स्ट ग्राफ में देखिए कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज वन, इसमें वन। इसमें देखिए कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, टू होंगे। ठीक है, थर्ड में देखिए इसमें एक्स एक्सिस को वन टू थ्री, तो थ्री पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे। अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ ग्राफ में देखते हैं, इस पे एक्स एक्सिस पे सिंगल टाइम कट कर रहा है, यानी एक ही बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस वन होंगे। इस पे भी एक ही बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस वन ही होंगे। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को वन टू थ्री फोर टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस फोर होंगे। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब आगे अगले एक्सरसाइज में इस टाइप के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इसका हमें जीरोस निकालना पड़ेगा, तो आइए इसको ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस 10, इन दोनों में से कॉमन आ जाता है एक्स हमारा, तो एक्स प्लस टू इंटू, यहाँ से फाइव कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस टू। अब हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, तो ये दो हमारे पास फैक्टराइज हो गए। तो अब इसके पॉलिनोमियल्स हम निकाल लेते हैं, सॉरी इसके हम जीरोस निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। सेकेंड के लिए एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। आइए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा अल्फा ये हो गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, बीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, तो हम इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। उससे पहले हम जानते हैं कि ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू सेवन और सी इज इक्वल टू टेन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा माइनस टू, प्लस बीटा कितना है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा, सेवन है, तो माइनस सेवन हो जाएगा, और ए कितना है, वन है, तो ये हमारा, अब इन दोनों का सम कर देंगे, माइनस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सेवन, ये इधर भी माइनस सेवन और इधर भी माइनस सेवन, ये तो वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ हो गया। तो आइए अब अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना है माइनस टू और बीटा है माइनस फाइव इज इक्वल टू, सी कितना है हमारा टेन और ए कितना है वन, तो फाइव टू जा टेन, माइनस माइनस प्लस, तो टेन इज इक्वल टू टेन। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमने जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों वेरीफाई भी हो गया कि ये इसके इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
जब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम हमारे पास उसका जो फॉर्मेट होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ये इस फॉर्मेट में होता है। अब अगर हम इसमें जीरोज निकालते हैं तो इसमें 3 जीरोज आते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर इन तीनों जीरोज की बात करें, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा का निकालते थे, तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा का निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। जी एक्स डिविडेंड, यहाँ पी एक्स क्या है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी टॉपिक में, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, रियल नंबर्स में भी पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था ये क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सिमिलरली ये पी एक्स क्या है, ये डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स कोशेंट और आर एक्स रिमाइंडर। इसी बेस पे आप अब हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें हमें जी एक्स दे रखा होगा, क्यू एक्स निकालना होगा और आर एक्स निकालना होगा। अगर आर एक्स ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज हमें क्यू एक्स निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो इसका जीरोस निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस टू। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पी एक्स यानी कि p माइनस टू इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस टू प्लस 1। तो ये हो जाता है हमारा 2 इंटू 4 प्लस, ये हो जाता है प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6 प्लस 1, ये हो जाता है हमारा 8 माइनस 7 सॉरी 6, 8 और 1 ये हो जाता है हमारा 9 और माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम डिवीजन करके देख लेते हैं, डिवीजन प्रोसेस से करके देख लेते हैं। आइए आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इससे इसको डिवाइड करना है तो हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इससे x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये इसके इक्वल, एक नंबर को एक एक टर्म को हमें इक्वल करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि डिवीजन में करते हैं। तो अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2 टू जा 4, 4x हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स से, सॉरी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस 3। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, जो हमने जब हम इसको, इसका x का वैल्यू जो हमने इसका जीरो निकाला था और इसमें पुट करके देखा था, तो वहां पे भी 3 ही इसका वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे भी 3 वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारा जो एल्गोरिथम बनेगा वो है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स
इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये पी एक्स हमारा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स है हमारा x प्लस 2, क्यू एक्स है हमारा 2x माइनस 1 और आर एक्स है हमारा 3। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम डिवीजन एल्गोरिदम से हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं, इसमें और भी कुछ टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं। इस टॉपिक में एग्जांपल हमने लिया है वो है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 if you know that two of its zeros are √2 and minus √2। तो सबसे पहले हम इसका ये टर्म से इस टर्म से हम इसको जिसे डिवाइड करना है, पहले इसका रूट हमें पता है। तो हम ये जानते हैं x इज इक्वल टू √2, इससे हमें x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया x माइनस √2, दूसरा टर्म हमारा इसी से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दूसरा टर्म हमारा मिल गया x प्लस √2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो हमें एक फॉर्मूला पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। इस पे हम इसको सेट कर देंगे x² माइनस √2 का होल स्क्वायर दैट इज x² माइनस 2। अब इस टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। x² माइनस 2 देन डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। फर्स्टली इसको हमें मिनिमाइज करना होगा, मतलब फर्स्टली इसको हमें इक्वलाइज करना होगा इसके। तो 2x² से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 4x²। अब साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा इसमें यहाँ पे हमने किसी से, ये हमारा वैकेंट प्लेस था तो इसको हमने 3x³ एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का साइन होगा तो ये प्लस x² बचेगा। अब ये 6x भी नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करने के लिए हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस 3x³। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 6x। अब इसको कर देंगे प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल। अब बचा हमारा x² और ऊपर से आ जाएगा -2, x² -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² -2, दोनों का साइन चेंज होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये कैंसिल, ये प्लस होगा, कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक और इक्वेशन आ गया। मीन्स कि आप कह सकते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारा gx है, मीन्स कि x² माइनस 2, ये हमारा qx है 2x² माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। अब ये दोनों मल्टीपल में है, इसको स्प्लिट करके हम लोग एक दो और इसमें से जीरो निकाल सकते हैं। तो हमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरो, दो ऑलरेडी दे रखे हैं, बाकी का जो जीरोज है इससे इस टर्म को स्प्लिट करके इस टर्म से को फैक्टराइज करके हम जीरो और बाकी जो जीरोज है वो भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो ये हमारा qx आया था, अगर हम इसको 2x² माइनस 2x और माइनस x में स्प्लिट कर देते हैं +1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, सॉरी हाँ 2x कॉमन आ सकता है, तो इसमें बचा x और -1, इसमें से भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो x -1 हमारा बच जाता है। तो 2x -1 और x -1, ये दो फैक्टर हमें हमारे निकल गए। अब इससे जीरोज निकाल लेते हैं। फॉर 2x -1 इज इक्वल टू 0, x 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। फॉर x इज इक्वल टू सॉरी x फॉर x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज आर 1/2 एंड 1। और पहले जो जीरो दे रखे थे वो √2
और -√2। तो हमारे टोटल सभी जीरोस क्या हो गए? ऑल जीरोस आर √2 -√2 1/2 एंड 1। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है, और 2.1, 2.2 और 2.3 ये सभी एक्सरसाइज आपको इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाते हैं, और आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो।